क्या नीतीश कुमार के लिए बीजेपी ने गले लगाने का एक बार फिर से मन बना लिया है? क्या इस तरह की परिस्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है कि जो बीजेपी कहती थी कि नीतीश कुमार के लिए अब नो एंट्री है, वो बीजेपी अब नीतीश कुमार को गले लगाने के लिए तैयार है? अगर जी हाँ, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। और मैं तो बता रहा हूं कि नो एंट्री का जो बोर्ड लगा रखा था बीजेपी ने, और वेलकम का बोर्ड लगा दिया है। और दो बयान मैं बता रहा हूं कैसे बीजेपी का बॉडी लैंग्वेज बदला है। सम्राट चौधरी क्या क्या नहीं बोल रहे थे, वही सम्राट चौधरी जिन्होंने कहा कि ये पगड़ी मैं तब खोलूंगा, वो भीष्म प्रतिज्ञा ले लिए हैं जब नीतीश कुमार जी इस राज्य के मुख्यमंत्री से इस्तीफा देंगे या ये हटाए जाएंगे। वही सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मेरे अभिभावक हैं। हरीश सहनी जो विधान परिषद में इनके नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर बिहार के हित में भाजपा को कुर्बानी भी देनी होगी तो हम कुर्बानी देंगे। जब नीतीश कुमार को लेकर के सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि बिहार मेरी प्राथमिकता है, पार्टी और पार्टी के निर्णय हमारी प्राथमिकता नहीं है, हम बिहार को बचाएंगे। आखिर हरीश सहनी और सम्राट चौधरी के सुर क्यों बदल गए? क्यों भाजपा नेताओं के बयान पर रोक लगा दी गई? अब देख लीजिए विगत कुछ दिनों में जो इनके स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो बीजेपी वेलकम का बोर्ड लगा चुका है, नो एंट्री का बोर्ड तो हट ही चुका है। और बीजेपी को लग रहा है तो उसके मायने, एक तो मायने है कि अगर नीतीश कुमार हमारे फोल्डर में आते हैं तो एक 40 सीट वाला राज्य बिहार, जिस पर हम बहुत आश्वस्त नहीं थे, अर्थमेटिक उसकी कंप्लीट बदल गई थी, सी वोटर सर्वे और कौन कौन सर्वे की रिपोर्ट हमारे विरोध में जा रही थी, नीतीश कुमार के आते ही हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। और दूसरी बात कि हमको इंडिया गठबंधन पर अटैक करने में सुविधा हो जाएगी कि जिस नीतीश कुमार के ये लोग नहीं हुए, जिन्होंने ईमानदार कोशिश की विपक्षी एकता के लिए, ये बाकी क्या क्या होंगे और देश का क्या होंगे। तो नीतीश कुमार को अपने फोल्डर में लाने का कई फायदा उठाएगी बीजेपी। और मैं तो यहां तक सुन रहा हूं कि नीतीश कुमार को भुनाएगी बीजेपी अगर नीतीश कुमार बीजेपी के फोल्डर में चले जाते हैं। कि देखिए ये गए तो थे वहां, लेकिन क्या ये सम्मान के जो हकदार थे उनको मिला? बीजेपी ने तो हमेशा कुर्बानी इनके लिए दी, हमेशा इनको मुख्यमंत्री बना करके रखा, हमेशा। और पूरा पूर्वी भारत का, बंगाल से लेकर के उड़ीसा तक का समीकरण, उत्तर प्रदेश से लेकर के और जयपुर तक का समीकरण बदलने में नीतीश कुमार की भूमिका होगी। इसलिए नीतीश कुमार को तो चाह ही रही है बीजेपी, लेकिन बीजेपी इस बार इनको अपनी शर्तों पर लाएगी। नीतीश कुमार थोड़ा और कमजोर हो जाए, नीतीश कुमार बहुत बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं रह जाए, उसके बाद बीजेपी इनको कहेगी कि हाँ आइए। चूंकि आपको याद होगा कि 14 में जेडीयू ने 2 सीटें मात्र जीती थी, और यही 19 में जब गए थे नीतीश कुमार तो आर्म ट्विस्टेड करके, बाहें मरोड़ करके जीती हुई 5 सीटें इन्होंने ले ली थी, और 17-17 सीट पर ये लड़े थे। 2 सीट जीतने वाली जेडीयू ने 17 सीट पर दावा किया और 17 सीट भाजपा को देना पड़ा था। शायद इस बार वो स्थिति नहीं होगी। भाजपा वेट एंड वॉच कर रही है, लेकिन खिड़कियां नहीं, दरवाजे भी खोल दिया गया है, और दरवाजे पर वेलकम का बोर्ड लगा दिया गया है। अब ये वेलकम को कब स्वीकार करेंगे, ये 29 के बाद इसका भी पटाक्षेप हो जाएगा कि ये वेलकम का बोर्ड जो लगाया गया है वहां ये कब जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किन शर्तों पर जा रहे हैं, और परिस्थितियां उसके लिए कैसे तैयार कर रहे हैं। ये 29 के बाद चीजें और ट्रांसपेरेंट हो जाएगी।